श्रोताओं, हम चाहते हैं कि खेल की दुनिया में बहुत सारे मेडल्स जीतें, अच्छे खिलाड़ी पैदा हों, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इस पर हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ हमारे पास जो वरिष्ठ खिलाड़ी होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनके अनुभव से हम बहुत कुछ सीख और आगे आने वाली पीढ़ी में बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकने का प्रयास कर सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है विख्यात एथलीट मलकीत सिंह जी। मलकीत जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। शुक्रिया, धन्यवाद। पहले हम चाहेंगे कि आपकी जर्नी हम सुनना चाहेंगे आपके मुंह से कि आपने कहाँ कहाँ किन किन इवेंट्स में भाग लिया और क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं। मैंने सन 79 में हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद में स्टेडियम की ओर रुख किया और वहाँ से मैंने एथलेटिक्स शुरू किया। मेरे कोच साहब थे मिस्टर रणधीर मोहन ओझा जी, उनके निर्देशन में मैंने एथलेटिक्स का अपना एक तैयारी शुरू की जी। उसके बाद में धीरे धीरे सफलता प्राप्त करते हुए कभी स्टेट में प्लेस रहा, नेशनल में प्लेस रहा। सन 1984-85 में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक मीट जो कि ग्वालियर में हुई, उसमें 800 मीटर में गोल्ड मेडल, 1500 मीटर में सिल्वर मेडल जीता। अगले साल फिर इसी प्रतियोगिता में जो कि पंतनगर में आयोजित हुई, उसमें 1500 मीटर में गोल्ड और 800 मीटर में सिल्वर मेडल जीता जी। इसके बाद में जो एशियाड 86 गेम्स हुए, उसमें उसके पहले नेशनल एथलेटिक मीट में मैंने कंबाइंड यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया और नेशनल मीट में 800 मीटर में कंबाइंड यूनिवर्सिटी की तरफ से भाग लिया जी। इसके बाद खेलों से लगाव आपको बना रहा जी, और कहीं बाहर जाने का मौका भी मिला। हाँ, सन 2010 में जी मास्टर गेम्स जो कोलालमपुर में हुए, उसमें मैंने भारत की टीम की तरफ से भाग लिया जी। 5 किलोमीटर बाइक रेस में भाग लिया था जी। ये एक बहुत लंबी जर्नी रही। और अब आप ये बताएं कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में हम ज़्यादा मेडल्स जीतें, तो क्या लगता है आपको? अपने अनुभव से बताएं कि हमें कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में सुधार करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है, जब तक हम ग्रामीण स्तर पर खेलों की सुविधाएं नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं जी। हमें हर विद्यालय, जो ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय है, वहाँ पर पीटी टीचर नियुक्त करके उसकी ये ड्यूटी लगा दी जाएगी, आपको सिर्फ खेल के लिए काम करना है, खिलाड़ियों को ढूंढना है और उनको अच्छा प्रशिक्षण देना है, जिससे कि वो आगे चल करके हमारा देश का और हमारे राज्य का नाम रोशन कर सकें। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर सिंह साहब आती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे किसान भाई, अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी चिंता करते हैं, तो कैसे वो अपने बच्चों को सौंप दें टीचर्स को कि भाई लो अब खेल में ले जाओ? उन्हें तो अपने डॉक्टर को तो किसानी करवानी है, या जो शहरी क्षेत्र के माता पिता हैं लेकिन डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या अगर शौक हुआ तो भाई बैडमिंटन या क्रिकेट खेल लिया। तो एथलीट में जाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें उनके माँ बाप को ये बताना होगा कि आज के बाद से ये बच्चा हमारा है, राष्ट्र की धरोहर है, हम इसको संभालेंगे, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमें हर हाल में इस बच्चे को आगे बढ़ाना है और ये राष्ट्र की संपत्ति है। तभी माँ बाप जो है इस और ज़्यादा ध्यान देंगे और बच्चों को स्पोर्ट्स करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अभी आपने बात की जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे बच्चे हैं, उनको बहुत कम उम्र से हम लोग वहाँ से पिक करें जी जी। और इसके एक तो तरीका है कि हम स्कूलों में जो हमारे पीटी टीचर्स हैं वो वहाँ पे करें। क्या जो खेल की तमाम एजेंसियाँ हैं, तमाम प्राधिकरण बने हुए हैं या स्टेडियम हैं, उनके स्तर पर क्या किया जा सकता है? उनके स्तर पर सर ये किया जा सकता है कि जो कोच हमारे नियुक्त किए जाते हैं, उन कोचों की गांव में ड्यूटियां लगाई जाएं कि आपको इस गांव में जा करके देखना है कि यहाँ बच्चा कोई टैलेंटेड है, अगर बच्चा टैलेंटेड है उसको वहाँ से ला करके स्पोर्ट्स हॉस्टल जो जगह जगह स्टेडियम में बने हुए हैं और कोचेस की देख रेख में उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनको शिक्षा प्रदान की जाए और उनको सारी सुविधाएं साइंटिफिक वे में काम कराया जाए, जिससे कि वो आगे चल के देश का और राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। आपने बात की साइंटिफिक वे से उनकी कोचिंग, तो अमूमन पहले तो हमें कोचिंग नहीं मिल पाती, विशेषकर दौड़ने में सोचते भाई दौड़ना, तेज दौड़ो, इसमें क्या कोचिंग है? तो कोचिंग तो हर खेल के लिए बहुत जरूरी है जी। कोचिंग है, डाइट है और फिर उनका साइंटिफिक अप्रोच, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुरु बिना ज्ञान नहीं वाली बात है जी। जब तक एक अच्छा प्रशिक्षक नहीं होगा तब तक कोई अच्छा खिलाड़ी बनना बहुत मुश्किल होता है। एक अच्छा प्रशिक्षक होने के लिए उस प्रशिक्षक को ये भी ध्यान देना है कि बच्चे के बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसको डाइट कैसी मिल रही है, उसके माँ बाप कितना उस बच्चे को केयर कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार उस बच्चे की क्या मदद कर पा रही है, जिससे कि उस बच्चे को खेल की तरफ पूरी तरह से डाइवर्ट किया जा सके जी। अच्छा, कोचिंग के लिए जैसे आगरा में एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम है और भी बहुत सारे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर स्टेडियम है, वहाँ पर अगर कहीं कोच है तो प्रॉपर खिलाड़ी की संख्या बहुत ज़्यादा है, पर कोच खिलाड़ी बहुत ज़्यादा हैं,
तो उन पर ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है। एक चीज़ और भी है, जैसे ज़्यादातर जो बड़ी इवेंट्स होती हैं वो सिंथेटिक ट्रैक पर होती हैं और हमारे पास मिट्टी के ट्रैक हैं। तो आपने क्या अनुभव किया और आप इस पर क्या कहते हैं? एक उड़ीसा में एक छोटा सा जिला है जी, वहाँ पर पूरे उस जिले के अंदर 16 एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है। 16 उस जिले के अंदर हर ब्लॉक में एक एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है जी। और अगर ऐसा ही माहौल हम पूरे देश में बना लें कि हमें हर ब्लॉक पे लेवल पे एक स्टेडियम बनाना है, सिंथेटिक ट्रैक हो, हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ हो, तो वो दिन दूर नहीं जब हम विश्व पटल पर खेलों को बहुत आगे ले जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें बहुत ईमानदारी से और सादगी से प्रयास करना होगा, जिसकी अभी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती है। ये एक दर्द भी है आप जैसे वरिष्ठ खिलाड़ी का। रही बात सिंथेटिक ट्रैक की, जैसे अभी हम लोग बात करें, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल रहा है और है भी। पूरे आगरा मंडल में सिर्फ आगरा स्टेडियम है, वो भी एक 6 साइड हमारा हॉकी का एस्ट्रोटर्फ है। और मिट्टी में दौड़ने में हमारे बहुत से बड़े बड़े खिलाड़ी नंगे पैर दौड़ते रहे, उन्होंने मेडल्स भी जीते हैं। आज के समय जैसे सिंथेटिक ट्रैक में उसकी जो स्पाइक्स होती हैं उसकी ग्रिप अलग होती है और मिट्टी के उसमें आप ज़्यादा बता पाएंगे इसमें, इस पर आप कैसे इसको कहना चाहेंगे? क्या है सर, जब हम सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ते हैं तो हमें ज़्यादा पावर चाहिए इसमें, हमारे लेग्स में, हमारे पूरे शरीर में, क्योंकि वो सिंथेटिक ट्रैक है, नेचुरल ट्रैक नहीं है जी। और उस पर हमें और ज़्यादा मेहनत करके, और उसके लिए स्पाइक्स भी स्पेशली आते हैं। अभी तो हमारे यहाँ उपलब्ध हो पा रहे हैं, लेकिन सन 82 जो एशियाड जो हुआ उसके पहले ये सुविधा हमारे देश में नहीं थी। सन 82 के एशियाड के बाद में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन वो अभी चेंजेस इतने पर्याप्त नहीं है कि हम कुछ आगे बढ़ सकें। जब तक हम हर लेवल पे, एक छोटे से लेवल पे भी एक सिंथेटिक ट्रैक या एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड नहीं बना लेते और उसके लिए प्रॉपर स्पाइक्स, प्रॉपर शूज़ नहीं दे पाते बच्चों को, तब तक खेल को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। जी। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो एथलेटिक्स है, दौड़ने का खेल है, इसमें बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं, बहुत सस्ता खेल है। तो इसमें ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं, मेहनती बच्चे आते हैं। आपको अभी वर्तमान और भविष्य क्या दिख रहा है इसमें? वर्तमान में जैसे कि अभी एक योजना आर्मी ने चलाई है कि छोटे बच्चों को पिकअप करते हैं और उन बच्चों की केयर करके उनको खिलाड़ियों में आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमारे यहाँ सामने बहुत बड़ा उदाहरण नीरज चोपड़ा जी का है, जो आजकल पूरे विश्व पटल पर हमारे भारत का नाम रोशन किए हुए हैं। जी हाँ, और रिजल्ट बड़े अच्छे दे रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल था, अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स में वो सिल्वर मेडल लिया है उन्होंने। चांस की बात है कि उनको इंजरी हो गई, इसलिए कॉमनवेल्थ गेम्स उनमें नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही अगर हर विभाग ये प्रयास करे कि हम खिलाड़ियों को लेकर के इस तरह का एक माहौल बनाएं और अपने लेवल पे हर एक गेम, एथलेटिक्स में कोई बच्चा तैयार करे, कोई हॉकी में तैयार करे, कोई फुटबॉल में तैयार करे, तो वो दिन दूर नहीं जब हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे और हमारे स्पोर्ट्स में बहुत आगे भारत का नाम रोशन होगा। जी। सिंह साहब, एक चीज़ और आजकल प्रचलन में है विदेशी कोचेस की। देशी कोच और विदेशी कोच, आप इनको किस ढंग से देखते हैं? क्या फ़र्क दिखता है इसमें आपको? देखिए, एक लेवल पे जाने के बाद में हम लोग बहुत पिछड़ जाते हैं। हम हर साल ओलंपिक खेल रहे हैं, एशियाड खेल रहे हैं, लेकिन हम मेडल उतने नहीं ले पाते जितनी हमारी जनसंख्या उस आधार पर नहीं ले पाते। जब खिलाड़ी एक लेवल पे पहुंच जाता है, उसके बाद में वो चाहता है कि उसको एक साइंटिफिक वे में ट्रेनिंग मिले और मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपर वे में मिले, और वो हमारे यहाँ जो कोच तैयार होते हैं उस लेवल तक अभी नहीं पहुँच पाए हैं। इसलिए हर एक खिलाड़ी चाहता है कि जब एक लेवल पर पहुँच जाता है नेशनल लेवल पे, उसके बाद में किसी फॉरेन कोचेस की देख रेख में वो अपने आप को तैयार करे, जिससे कि वो आगे बढ़ के ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में और वर्ल्ड गेम्स में मेडल जीत सके। जी। ये भी देखने में मिला है कि जो स्टार खिलाड़ी रहे हैं या जो विदेशी खिलाड़ी आते हैं, उनको देखा जाता है उनके पर्सनल कोचेज होते हैं, पर्सनल मैनेजर होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स के डॉक्टर्स होते हैं। तो अपने यहाँ सुविधाओं में आपको क्या लगता है, क्या ऊंचे स्तर पर ऐसा कुछ चेंजेज हो रहा है, देखने मिल रहा है आपको? अभी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि देश में खेल का माहौल बन रहा है, लेकिन वो खेल का माहौल जब तक नीचे गांव लेवल पर नहीं आता तब तक सुधार होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि होता है क्या है कि एक लेवल में ऊपर जाने के बाद ही खिलाड़ी को सुविधा मिल पाती है। जी। अगर वो सुविधा नीचे से जब बच्चा स्पोर्ट्स से स्टार्ट कर रहा है उस समय मिल जाए तो निश्चित रूप से हम बहुत ज़्यादा इसमें कामयाब हो पाएंगे। जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों से देखने में मिल रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी खिलाड़ियों को बहुत उत्साहवर्धन करते हैं, उनसे सीधे बात करते हैं और उसको देखकर तमाम दूसरे यंगस्टर्स खिलाड़ी भी मोटिवेटेड होते हैं। तो हमें लगता है कि भविष्य में कुछ अच्छी संभावनाएं और सरकार की तरफ से तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। और चलते चलते आपको बहुत सारे युवा खिलाड़ी भी सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सबसे यही कहना है कि अनुशासन किसी भी
अगर आपको आगे बढ़ना तो अनुशासन सबसे पहला बड़ा काम है कि अगर आप अनुशासित रहते हैं, अपने कोच का, अपने माँ बाप का, अपने गुरुओं का प्रॉपर कहना मानते हैं और उनके निर्देशन में आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। और एक मेरा सुझाव ये भी है कि आप ड्रग्स से दूर रहें। आजकल ड्रग्स बहुत फैला हुआ है स्पोर्ट्स में, ये हमारे शरीर का भी नाश करता है और हमारी स्पोर्ट्स का भी नाश कर रहा है, इसलिए ड्रग्स को हमेशा अवॉइड करें और ईमानदारी से और सच्ची लगन से आप खेल कूद करें और स्पोर्ट्स में भाग लें, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और आप अपने पेरेंट्स का, अपने देश का और अपने प्रांत का नाम रोशन कर पाएंगे। मलकिन सिंह जी, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हमारे युवा साथियों के लिए और बहुत अनुभव अपने साझा किए। आप आए, हमारे साथ बैठे, बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, आपने हमें यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू।